आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो 11th जेपीएससी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित है, जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित समस्या हो रही है, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से मतलब 26 अप्रैल 2024 से 16 मई 2024 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा और हार्ड कॉपी सबमिशन का जो अंतिम डेट है वो 28 मई 2024 शाम 5 बजे तक का है, जिसे आप स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसे सबसे पहले देखते हैं। क्या दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित। पॉइंट नंबर 6 का सब पॉइंट 4 में दिया गया है, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं एक्चुअल में जो फॉर्म लिया जा रहा है उसमें क्या दिया गया है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। यहाँ जो अपलोड करने के लिए बोला गया है वह 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। एक्चुअल फॉर्म है और इंस्ट्रक्शन है और एडवर्टीज़मेंट है, सभी में डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पे प्रमाण पत्र वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ मार्कशीट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो इससे संबंधित अगर क्वेरी को क्लियर करना है तो आप जेपीएससी का यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ कॉल कर बात कर क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट शैक्षणिक प्रमाण पत्र के लिए अपलोड करना होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे प्रमाण पत्र अगर बोला गया है तो प्रमाण पत्र ही देना चाहिए। जो हमारा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है और ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो। इसके बाद आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में पॉइंट नंबर 6 का सब पॉइंट 5 में दिया गया है कि किन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है। वे सभी जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आते हैं फीमेल, EWS, EBC1, BC2, SC, ST, स्पोर्ट्स, PTG, PWBT। और एडवर्टीज़मेंट में स्थानीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, जो पेज नंबर 4 का जो आरक्षण का लाभ पॉइंट नंबर 7 है उसमें दिया गया है। इसमें कौन सा स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा और कौन सा स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें दिया गया है राज्य सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अनुसार झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी या अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। यहाँ जाति प्रमाण पत्र के लिए ज्ञापन की कंडिका 7 में जो दिया गया है उसे ध्यान देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो इसमें फॉर्मेट दिया गया है। इसमें कुछ पत्रांक संख्या दिया गया, दिनांक दिया गया और फॉर्मेट दिया गया है। इसी के अनुरूप आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है आप मैच कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में
जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में इम्पॉर्टेंट झारखंड गवर्नमेंट सर्कुलर एंड नोटिस करके जो इसका होम पेज होता है उसमें उपलब्ध है, उससे आप मैच कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे कॉलम है इसे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। इसमें जो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लेटर्स हैं, मेमो नंबर है, मैं उसे मार्क करके रखी हुई हूँ। आप उसे देखकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज मैच कर सकते हैं। यहाँ एसटी और एससी के लिए प्रपत्र 5, प्रपत्र 4 का संशोधित रूप और प्रपत्र 4 है। यहाँ मैं दिखला देती हूँ ये प्रपत्र का फॉर्मेट कैसा है। ये है प्रपत्र 4 जो इसका इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी में। ये है प्रपत्र 4 जो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। आप इससे मैच कर सकते हैं। और ये है प्रपत्र 4 का संशोधित हिंदी में। और प्रपत्र 4 का संशोधित इंग्लिश में। और ये है प्रपत्र 5 का संशोधित हिंदी में और ये है इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए क्या दिया गया है। इसमें प्रपत्र 11 और प्रपत्र 15 इम्पॉर्टेंट है। ये प्रपत्र को भी आप देख लें। इससे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इस प्रपत्र से मैच कर लेंगे। ये है प्रपत्र 11 का फॉर्मेट इंग्लिश में और ये है प्रपत्र 11 का फॉर्मेट हिंदी में। और जो प्रपत्र 15 है उसका फॉर्मेट ये है। उसी तरीके से आगे बात करें EWS का, तो इसमें संकल्प संख्या 1433 है जिसमें प्रपत्र परिशिष्ट 1 इसका फॉर्मेट है। और ये इसका फॉर्मेट EWS के लिए परिशिष्ट में ये फॉर्मेट दिया गया है। अपलोड करते समय और एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्रमाण पत्र जिसे आप अपलोड करेंगे वो PDF फाइल में होना चाहिए और उसका जो साइज़ 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी बचा हुआ है तो आप जेपीएससी का यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसमें कांटेक्ट करके आप आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।